इमर्सन नाम के एक थिंकर थे और उनका एक कोट है कि द एसेंस ऑफ ग्रेटनेस लाइज इन द परसेप्शन दैट वर्चुअस लाइफ इज इनफ। और आसान भाषा में इसका अर्थ ये होता है कि जिस दिन हम ये समझ जाए कि अच्छाई के साथ जीवन जीना ही अपने आप में एक इनफ चीज है, हम महानता को छू लेंगे। Let me further explain this with example. सेनेका नाम के एक स्टोइसिज्म के बड़े दार्शनिक थे। आज भी उनकी लिखी किताबों को, लिखे आर्टिकल्स को पढ़ा जाता है। उनकी डेथ 65 AD में ही हो चुकी है। By the night he would write about stoicism and about a virtuous life. लेकिन by the day he would serve two साइकोपैथ एम्परर्स। उन 2 साइकोपैथिक एम्परर्स में से एक था नीरो। नीरो के बारे में आपको बात बता दूं कि ये वही जनाब थे ट्रॉय नाम के अपने ही सिटी स्टेट को आग लगा दी थी जस्ट टू बिल्ड हिज ओन गोल्डन हाउस। ऊंची जगह पे जाके खड़े हुए लोगों को जलते हुए देख रहे थे। And he was watching them, he was also playing his musical instrument. And Seneca, who would write about living a virtuous life, was serving this psychopath. इसीलिए क्योंकि सेनेका को लगता था कि सिर्फ एक अच्छाई भरी जिंदगी जीना is not enough. Therefore, he started chasing power, money, and fame. And the best way to get all 3 of these things for the intellectual like the Seneca was कि वो नीरो जैसे किसी एम्परर को सर्व करे। हालांकि उनके पास एक चॉइस ये भी थी कि वो शायद किसी अच्छे एम्परर को सर्व करते, बट नीरो वाज रियली पावरफुल बैक देन। एक एथिकली ड्रिवन इंसान जब इस तरह की जिंदगी जी रहा था, डुअल जिंदगी जी रहा था, तो ऑब्वियसली इट वाज एथिकली टैक्सिंग फॉर हिम। सो मच सो कि उन्हें रात में नींद आना तक बंद हो चुका था। एक पॉइंट पे जब इनका एक्स्ट्रावैगेंस, नीरो का एक्स्ट्रावैगेंस और उसकी रूथफुलनेस आसमान को छू गई, तब नीरो ने सोचा कि अब इसे ही ड्रग देके मार दिया जाए, लेकिन नीरो पकड़ा गया। अल्टीमेटली नीरो को यह सजा सुनाई गई कि वो खुद सुसाइड कर ले। उनका सुसाइड किस तरह से हुआ? नीरो हैड टू कट हिज वेन्स and he was put into a bathtub filled with warm water and he was put there to bleed all his blood out and die. And that was the tragic story of a stoic master Seneca. और अगर इसकी शुरुआत ढूंढी जाए तो we reach to this single point. सेनेका को लगा कि सिर्फ अच्छाई भरी जिंदगी जीना is not enough. He wanted to chase power, money and fame. Nero was the evil that Seneca had rationalized for very long and finally it costed him his life. And therefore it takes us back to the quote of the Emerson which said, the essence of greatness lies in the perception that a virtuous life is enough. See you in the next video.